अगर हमारा ज़िला बहाल नहीं किया तो हम भजनलाल सरकार के मुंह में अंगुली देकर भी हमारा ज़िला वापस ले सकते हैं। इतनी हिम्मत जिला अभिभाषक संघ नीम का थाना रखता है। और नीम का थाना का ये इतिहास रहा है बार का हमेशा से कि नीम का थाना अभिभाषक एक बार जो भी ठान लेता है उसे पूरा किए बगैर अपने वादे से पीछे नहीं हटती है। आप देख सकते हो वकील जो है रोड के ऊपर आ चुके हैं। पूरी रोड इन्होंने है जो बंद कर दी है, आप देख सकते हो। ये आप ये देखिए इनका नारा। ये अधिवक्ता महोदय सारे के सारे चक्का जाम के अंदर सहयोग दे रहे हैं और बाहर बैठे अपने सभी कार्य छोड़ करके ये स्वेच्छा से ही अपना आंदोलन के अंदर शामिल हुए हैं। जानते हैं इनके विचार भी। हाँ जी, शुभ नाम आपका? सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण यादव जी, चक्का जाम के अंदर आप लोगों ने सहयोग दे करके और यहाँ के युवाओं को और इसमें जो चक्का जाम में सहयोग कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा कदम आप उठा रहे हो। आप भी अपने विचार व्यक्त करो। नीम का थाना अभिभाषक संघ 2 जनवरी 2025 से आज तक पेन डाउन स्ट्राइक पर है स्वेच्छा से। और जो सीकर संभाग और नीम का थाना जिले को इस सरकार द्वारा हटाया गया है उसके विरोध में हम संघर्ष कर रहे हैं। और हमारी मांग सरकार से यही है कि इस नीम का थाना जिले को पुनः बहाल किया जाए और सीकर संभाग को, ये हमारी मांग है। और आज भी हम बाहर धरने पर बैठे हैं और यह आंदोलन 2 जनवरी से लगातार चल रहा है। और हम सरकार और इसके संदर्भ में हमने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में एक रिट याचिका भी अभिभाषक संघ की तरफ से पेश की गई है कि ये जो नीम का थाना जिला हटाया गया है और सीकर संभाग हटाया गया है वो गलत हटाया गया है। और इस पर 13 फरवरी को सुनवाई है। अब माननीय उच्च न्यायालय से भी हमारा यही निवेदन रहेगा कि हमारे ज़िले को पुनः बहाल किया जाए। धन्यवाद विचार व्यक्त करने के लिए। हमारा ये ज़िला जो नीम का थाना ज़िला है, ये बहुत समय से इसकी मांग चल रही थी। काफ़ी संघर्ष के बाद 1923 में ज़िला बना। ज़िला बनने के बाद सारे विभाग जो ज़िला के होते हैं यहाँ पे कार्यरत हो गए। उनके लिए भवन का निर्माण हो गया, स्टाफ लग गया, सारी जो है ना लोग बाग आने लगे, सुविधा लेने लगे। अपने आधार कार्ड में जिला नीम का थाना लिख लिया, अपने आई कार्ड में जिला नीम का थाना लिख लिया। ये इस प्रकार की सारे रिकॉर्ड बन गया। लेकिन अचानक राजनीतिक व्यवस्था से इस जिले को हटाया है। वकील साहब धन्यवाद विचार। मेरा तो भजनलाल सरकार को ये कहना है और स्वयं भजनलाल जी को ये कहना है कि वो इन जिले हटाने के लिए कौन सी समिति, कौन सा कानून पढ़ के आए हैं। शायद वो भारत में नहीं रहते होंगे मेरे ख्याल से, इसलिए एक अलग किताब पढ़ी है उन्होंने। अगर वो भारत में रहते, ज़िले हटाने के जो मापदंडों की पवार जो कमेटी बनी थी इसकी वो बातें रखते, तो पंजाब का पढ़ते, हरियाणा का पढ़ते, यूपी का पढ़ते,
एमपी का पढ़ते कि जिलों के क्या मापदंड होते हैं, जिलों में कितनी जनसंख्या होती है, जिलों का भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है। उन्होंने एक लाइन में ये कह दिया कि नीम का थाना मापदंड पूरे नहीं करता है। कैसे नहीं करता? उसका स्वयं के ज़िले के अंदर डीग बना दिया, वो कैसे करता है? तो मेरा तो ये कहना है भजनलाल सरकार को कि नीम का थाना पूरे मापदंड करता है। भारत के अन्य स्टेटों के ज़िलों का भी वो अध्ययन करे और उसके बाद में पूरी तरीके से और स्पष्ट तरीके से कोई राजनीतिक दवेशतावश किसी के साथ ऐसा कार्य न करे और पुनर्विचार करके नीम का थाना को वापस जिला घोषित करे। धन्यवाद बलवीर जी। आप यहाँ बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा सब हमारे साथ आए आंदोलन में और नीम का थाना को पूरे जिला बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करें। उनकी सरकार है, उनको मदद करनी चाहिए आम जनता की, और जिला बनने से आम जनता का डेवलपमेंट होता है। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी सरकार ने जो अन्यायपूर्ण अलोकतांत्रिक जो निर्णय लिया है वो वास्तव में जनता के खिलाफ है। जनता की जो सुविधाएं हैं उनमें हनन आएगा। जो सुविधाएं हैं वो जल्दी से जल्दी मुहैया नहीं हो सकेंगी। जो न्याय प्रणाली है उसमें भी जो धीमी होंगी न्याय प्रणाली भी। तो ये है कि भजनलाल सरकार को इस विचार पर पुनः निर्णय लेना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और नीम का थाना जिले को पुनः बहाल करना चाहिए। धन्यवाद। नीम के थाने के लिए सबसे पहले जिला 52 में होना चाहिए था। ये वहाँ की सरकार अब तक वो चल नहीं रही थी। जो भी सरकार ने इसको नीम का थाना, उससे पहले तो दौसा, प्रतापगढ़, ये पहले जिले से उससे पहले नीम का थाना बनना चाहिए था। फिर भी कांग्रेस सरकार ने जैसे भी दिया हमें जिला दिया, अधिकारी बैठा दिया यहाँ। उसके बाद में यार 1.5 साल बाद में इस नई सरकार ने जो आए, पर्ची की सरकार ने, उसने हमारा नीम का थाना जिला कैसे छीन लिया। हम आंदोलन करेंगे, चाहे हमें कहीं नहीं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, नीम का थाना वापस लेके आएंगे। यही मेरी सरकार से गुंजाइश है और सरकार इसको वापस बहाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद इंदाराम जी का। लो बताइए सर। ये हमारे बीच में नवीन जी यादव विचार विमर्श करेंगे कि जो भजनलाल सरकार के द्वारा जो अलोकतांत्रिक तरीके से नीम का थाना को जिला हटाया गया है, इस पे पुनर्विचार करते हुए भजनलाल जी से मेरा यही आग्रह है कि वो नीम का थाना की खुद भौगोलिक स्थिति का सर्वे खुद करवाएं, अपनी किसी भी समिति से करवाएं, चाहे कैसे भी करवाएं, और फिर वो ये तय करें कि वास्तव में यदि नीम का थाना भौगोलिक पूरी तरीके से हमारी ज़िले के मापदंड पूरे करता है तो जिला बनाएं हमारा, और पुनर्विचार करके, यही मेरा भजनलाल जी से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। तो अब हम राजेंद्र जी भाटिया से बातचीत करेंगे कि आप अभिभाषक संघ के सदस्य होने के नाते यहाँ नीम का थाना की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो नीम का थाना की जनता जो आम जो सड़क पे बैठी हुई है, वो क्यों बैठी हुई है? वो सारी बीजेपी की देन है। तो मेरा तो यही निवेदन था कि नीम का थाना जो ज़िला है वो अन्य ज़िलों जो भजनलाल सरकार द्वारा जो बनाए गए ज़िले हैं उन सबसे अग्रणी है और सबसे ज़्यादा जो मापदंड पूरे करता है। और इन्होंने जो राजनीतिक व्यवस्था के कारण जो ज़िला हमारा नीम का थाना हटाया गया है और वह सीकर संभाग जो हटाया है वो गलत हटाया है, और उस पर जो है पुनर्विचार करके और नीम का थाना जिला व सीकर संभाग को वापस बनाने के लिए निर्णय पारित करें। धन्यवाद जी। हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष श्री मान सिंह जी बिजारनिया हैं। तो आज का ये जो चक्का जाम है वो आप युवा साथियों के द्वारा 30 तारीख आज को चक्का जाम किया गया है, उसमें आम जन का बहुत अधिक सहयोग है। और मैं भजनलाल सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारा जिला और संभाग जल्दी से जल्दी बहाल करे, नहीं जनता और अधिक उग्र आंदोलन करेगी और स्थिति ऐसी आएगी कि विधानसभा का घेराव भी किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह जी का। हाँ जी, आज हमारे बीच में अभी ये जो चक्का जाम है अभिभाषक संघ का, इसके बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश जी शर्मा उपस्थित हैं। तो वो भी नीम का थाना की जो आवाम है उसके लिए संदेश देना चाहेंगे इस जिला बहाली के बीच में। नीम का थाने की जनता को जिला पुनः बहाल करने हेतु एकजुटता दिखानी चाहिए और इस एकजुटता में राजनीति कहीं बीच में नहीं आनी चाहिए। और सभी को मेरा एक संदेश है कि नीम का थाना जिला बहाली के लिए नीम का थाना जिले की जनता एकजुट होकर और गवर्नमेंट के खिलाफ संघर्ष करे और सीकर संभाग और नीम का थाना जिला को बहाल करने हेतु संघर्ष करे। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी का। और आप आज हमारे बीच में राजेंद्र जी गोटवाल हैं, वर्तमान महासचिव जी, वो भी हमारे बीच में मीडिया के माध्यम से जनता को अपना मैसेज देना चाहेंगे।
भजनलाल सरकार ने नीम का थाना की जनता के साथ जो कुठाराघात किया है वो एकदम गलत और विधि विरुद्ध है। इसलिए भजनलाल सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जो निर्णय नीम का थाना जिला के संबंध में लिया गया है उसे पुनः बहाल करे और नीम का थाना जिला को यथावत जिला रखे। अन्यथा भाजपा सरकार को बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीम का थाना की जनता और भी उग्र रूप धारण करेगी, जिसका खामियाजा भाजपा सरकार को भरना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये राजस्थान की सरकार जो एक फासिस्ट और तानाशाही सरकार है और जनता के अधिकारों के खिलाफ जाकर के फैसले लेती है, उसने अपना नमूना चुनाव आते ही पेश कर दिया कि पिछली सरकार ने जो जिला और संभाग दिया था उस जिला और संभाग को छीना है। ये सरकार हमेशा सारे काम उल्टे करती है। पिछली बार जो नगर पालिकाओं को जो नगर परिषद में बदला गया उनको वापस नगर पालिका में ला रही है। यहाँ 400 स्कूलें हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों को बंद करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के भजनलाल सरकार पूरी तरह से जनता के खिलाफ है और इसका तो एक ही है, जितना इसको निचोएंगे, नींबू को जितना निचोते हैं उतना ही रस निकलता है। तो इस गवर्नमेंट को जितना निचोएंगे उतनी ही ये रस देगी और तभी ये काम करेगी। और ये नीम का थाना का अधिवक्ता समुदाय आम जनता के साथ मिलकर के नीम का थाना और सीकर संभाग को वापस लेकर के रहेगा। इसके लिए चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, ये अच्छी तरह भजनलाल सरकार सोच समझ ले। बहुत बहुत धन्यवाद रामोतार जी लामा ने ये मैसेज दिया है आप मीडिया के माध्यम से, तो हमारे तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मेरा भजनलाल सरकार से निवेदन यही है कि नीम का थाना जिला को फिर से बहाल करे और इस पर गंभीर से विचारता करे। मैं अधिवक्ता यशपाल सिंह गुजर। मैं हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि पूर्व में जो रामलुबाया कमेटी बनी उसने तो किस आधार पे नीम का थाना को जिला बनाया, और आपने जो दूसरी कमेटी बना ली ललित के पंवार की, उसने किस आधार पे खारिज किया? उसने किस आधार पे खारिज किया? जो नॉर्म्स हैं उनको दे ही नहीं रहे, कोर्ट में भी पेश नहीं किए रामलुबाया जी की कमेटी की रिपोर्ट, सिर्फ जो रिपोर्ट पेश की है ललित के पंवार की रिपोर्ट पेश की, और किसी भी कमेटी ने जिले खारिज करने की सिफारिश नहीं की है। ना ललित के पंवार जी ने की है कि किसी जिले को खारिज किया जाए, किसी को रखा जाए, हटाया जाए। तो ऐसी सूरत में वो तो कह रहे हैं साहब हमने रिव्यू किया है, तो रिव्यू जब किया है तो क्या नीम का थाना में आकर के अखबार में दे करके हमारे को सुना क्या? पंवार जी ने सुना थोड़ी हमारे को। अगर रिव्यू किया है तो रिव्यू के लिए निश्चित ग्राउंड है। वो दूसरा कहते हैं मंत्रिमंडलीय कमेटी का निर्णय है, तो मंत्रिमंडल की कमेटी अगर कोई निर्णय लेती है तो वो जैसे मान लो टीचरों के ट्रांसफ़र की एक पॉलिसी बन गई, उस पॉलिसी के बाहर जा कर के यदि आप किसी के ट्रांसफ़र करते हो तो वो बैन होंगी, और ये सरकार कोर्ट के अंदर निश्चित डिफीट खाएगी और न्यायालय से निश्चित जीत मिलेगी। इस मामले में सरकार बैकफुट पे आएगी कोर्ट के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कहा कि हम न्याय की जो लड़ाई है उसके माध्यम से नीम का थाना को जिला बहाल करेंगे। तो अब हम राजू जी सैनी से बात करते हैं कि आप इस जो लड़ाई है जिला बहाली को लेकर उसमें न्याय के रूप में क्या देखना चाहते हैं? ये जो भजनलाल सरकार है इसने अलोकतांत्रिक तरीके से नीम का थाना को समाप्त किया है, जिला को और सीकर संभाग को। उसके लिए हम लोग यहाँ बड़ी मजबूती से 2 जनवरी से पेन डाउन स्ट्राइक करके हड़ताल पर बैठे हैं। हमें और भारी ग्रामीण क्षेत्रों से भी जन समर्थन मिल रहा है। आगे भी हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और भजनलाल सरकार को झुकना पड़ेगा और वापस नीम का थाना जिला को बहाल करना पड़ेगा। सरकार की ये मनमानी ये नहीं चलेगी। ये जो आदेश है सरकार का, इसमें कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित बू आ रही है। तो इसलिए यही है भजनलाल सरकार से यही निवेदन है कि नीम का थाना जिला को वापस बहाल करे और सीकर संभाग को वापस बहाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी का। नवींद्र जी जाकर से बात करते हैं। मेरा भजनलाल सरकार से यही एक निवेदन है कि जो आपने गलत तरीके से अतांत्रिक तरीके से जो जिले हटाए हैं उनको वापस बहाल करे, और जो आज हमने 30 जनवरी को जो आज चक्का जाम किया है, अगर ये इसमें हम आगे हमेशा ऐसा नहीं कर, अगर ये नहीं करती है बहाल तो हम और आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी का। अब सुरेश जी शर्मा से बातचीत करते हैं इस बारे में, तो सुरेश जी राय रखेंगे। भजनलाल सरकार द्वारा जो ये जिला और संभाग हटाया गया है
उसका काफ़ी विरोध है और जनता को काफ़ी न्याय मिल रही थी नज़दीक। अब 135 किलोमीटर दूर से सीकर जाना पड़ेगा। जो उदयपुर वाटी खेतड़ी के गांव थे नज़दीक, जिनको 15 मिनट लगते थे यहाँ आने में, वो झुंझुनू जाएंगे काफ़ी दूर। तो जनता को असुविधा भी होगी और काफ़ी महंगा न्याय मिलेगा। इसलिए मेरा तो यही है कि ज़िले को बहाल किया जाए और संभाग। बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। राजस्थान सरकार ने जो ये ज़िला नीम का थाना और संभाग को हटाया, ये विधि विरुद्ध हटाया है, क्योंकि 17 महीने से जो ज़िला चल रहा था, क्या सरकार सो रही थी? जो इसने मतलब ज़िला को हटाया है, संभाग को हटाया, निरस्त किया है, जबकि इनको नहीं करना चाहिए था। 17 महीने का मतलब तो ये है कि इनकी मूक सहमति थी कि ये ज़िला रहे, और उसके बाद में इन्होंने मतलब बिल्कुल ही अन्याय किया है। जनता इनको नहीं बख्शेगी और ये मूवमेंट है हमारा, ये आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में मनोज जी लहरू साहब, मनोज जी शर्मा हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पर, जिला बहाली को लेकर आपकी क्या राय है साहब? देखिए साहब, जो ये ज़िला हटाया गया है, ये बहुत ही असंवैधानिक तरीके से ज़िले को हटाया गया है, क्योंकि हमारा नीम का थाना और सीकर संभाग पूर्ण तरीके संवैधानिक तरीके से ज़िला बनाया गया था। यहाँ पे कलेक्टर की पोस्टिंग हो चुकी थी। एक पोस्टिंग होने के बाद में ट्रांसफ़र होकर दूसरे कलेक्टर ने भी ज्वाइन कर लिया था, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस बनाए गए थे, पीएचडी ऑफिस बनाए गए थे, और सभी डिपार्टमेंट में बड़े सुचारू रूप से काम होना शुरू हो गया था। और ये जो ज़िला हटाया गया है, ये ज़िला हमारा वापस आएगा, और हम युवा शक्ति जो आपने आज देख ही ली है, हमारे युवा और इस संघर्ष में शामिल हुए हैं, और आगे भी ये अनवरत रूप से इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और इसके लिए आज हमने भजन लाल सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी रखा था, जो आप देख ही रहे हैं, और जिससे उनको सद्बुद्धि आए और हमारा नीम का थाना जिला वापस करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आप हमारे बीच में अभिभाषक संघ के सदस्य रोशन जी मोदी हैं, वो भी पुरजोर तरीके से विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कीजिए साहब। भजन लाल सरकार का जो नीम का थाना को जिला हटाने का जो ये अन्यायपूर्ण फैसला है, वो कतई संवैधानिक नहीं है, और उसने राजनीति जो कतई गलत फैसला है। हम भजन लाल सरकार से ये मांग करते हैं कि वो पुनः विचार करके नीम का थाना को जिले का दर्जा वापस देवें। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी मोदी का। अब हमारे बीच में पूर्व महासचिव श्री गिरधारी लाल जी बागड़ी अपने बीच में विचार विमर्श प्रस्तुत करेंगे कि आज का जो चक्का जाम है, उसकी समापन संध्या पर आपका क्या विचार है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि भजन लाल सरकार ने जो फैसला लिया है, वो निहायत द्वेषतापूर्ण है और नीम का थाना की जनता के हितों पर कुठारघात है। बीजेपी सरकार ने अभी हरियाणा में नए ज़िले बनाने की परिसीमन के लिए घोषणा की है। हम ये चाहते हैं कि नीम का थाना जो है इतना बड़ा क्षेत्र है, ज़िला कैंसिल किए जाने के लिए कोई आधार ही नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, दूरी की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से नीम का थाना जो है ना, अपना ज़िले का आधार रखता है। और जब से ज़िला कैंसिल हुआ है, तब से हमारे अभिभाषक संघ नीम का थाना पेन डाउन हड़ताल पे है, और जब तक हमारा नीम का थाना ज़िला बहाल गवर्नमेंट नहीं करती है, तब तक हम ये हमारा संघर्ष जो है अनवरत जारी रखेंगे। और भजन लाल सरकार से हमारा ये आह्वान है, उनको चेतावनी है कि समय रहते हुए अगर हमारा ज़िला बहाल नहीं किया, तो हम भजन लाल सरकार के मुंह में अंगुली देकर भी हमारा ज़िला वापस ले सकते हैं। इतनी हिम्मत जिला अभिभाषक संघ नीम का थाना रखता है। और नीम का थाना का ये इतिहास रहा है बार का हमेशा से कि नीम का थाना अभिभाषक एक बार जो भी ठान लेता है, उसे पूरा किए बगैर अपने वादे से पीछे नहीं हटती है। जब नीम का थाना में डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे कोर्ट की मांग की गई थी, उस वक्त भी नीम का थाना अभिभाषक संघ ने लगभग 1.5 साल तक स्ट्राइक पे रहे थे। और जिला जो है एक नीम का थाना अभिभाषक संघ के लिए न होकर पूरी नीम का थानी जनता के हितों के लिए है। इसलिए हम हमारे हित के लिए ही 1.5 साल तक लड़ सकते हैं, तो पूरी जनता के लिए तो हम 2-4 साल के लिए भी लड़ सकते हैं। इसलिए नीम का थाना जब तक बहाल नहीं होगा, हम उग्र आंदोलन करते रहेंगे और अभिभाषक संघ इसमें कभी पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी लाल जी बागड़ी का। और अब हम ये चेताना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि ये जो अभिभाषक संघ है, जो उसका जो ज़िले का जो टैग जो ख़त्म किया है बीजेपी सरकार ने, उसको हम धरातल से और जो न्यायिक प्रणाली से किसी भी तरह की जो लड़ाई लड़नी होगी उस लड़ाई से लड़के ये जो टैग है वो वापस हासिल करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हो जो वकील है वो पूरी रोड इन्होंने यहाँ पर जाम कर रखी है। पीछे पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी है, आप देख सकते हो। देख लीजिए यहाँ पर सब वकील, सड़क के ऊपर जो वकील है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो सब का सब खाली पड़ा है। ये आप देख सकते हो का जाम के अंदर पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। ये देख लीजिए पूरा कोर्ट प्रेशर खाली है, ये देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा का पूरा कोर्ट प्रेशर खाली है। पूरा का पूरा जो भी वकील है यहाँ के सारे रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। जो आपने वीडियो के अंदर देखा है, इधर तहसीलदार कार्यालय है वो भी आपको दिखाते हैं। ट्रेजरी वगैरह सब खाली है, ये आप देख सकते हो। ट्रेजरी ये खाली पड़ी है पूरी, आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, और ये तहसीलदार कार्यालय ये भी पूरा का पूरा खाली पड़ा है। ये देख लीजिए, कोई भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है हमेशा। और इस साइड भी आप देख सकते हो कोई भी नहीं है। और जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब सड़क के ऊपर बैठे हैं। नीम का थाना जिला जो खारिज कर दिया गया था इसके वजह से। चलते हैं आपको आगे और दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वकील वगैरह की भीड़ रहती थी, पब्लिक आती थी, सारा बंद पड़ा है यहाँ पर। यहाँ पर नोटरी वगैरह हुआ करती थी, पर आज जो है पूरा स्टाफ जो है यहाँ वकील का सब रोड के ऊपर बैठा है। ये आप सामने देख सकते हो, सामने गेट के ऊपर बैठे हैं। पूरी रोड इन्होंने चक्का जाम कर रखी है। और नीम का थाना के चारों तरफ ये चक्का जाम चल रहा है। नीम का थाना के अंदर कोई भी बाहर की गाड़ी बस नहीं आ सकती।